विंता अब दासी बन चुकी थी। कद्रू के हर आदेश पर उसे सिर झुकाना पड़ता था। हर दिन अपमान, हर रात आंसुओं में डूबी रहती थी वह। पर सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके दोनों अंडे अब तक नहीं फूटे थे। एक मां का धैर्य टूटने लगा। पीड़ा और अपमान से घिरी विंता ने अधीर होकर पहला अंडा उठा लिया और समय से पहले ही उसे फोड़ दिया। अंडा फूटते ही तेज प्रकाश फैल गया। उसमें से एक तेजस्वी किंतु अधूरा पुत्र प्रकट हुआ, अरुण। अरुण की आंखों में क्रोध था। उसने अपनी मां की ओर देखा और कहा, माता, तुम्हारी अधीरता के कारण मेरा शरीर अधूरा रह गया। इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। तुम 500 वर्षों तक दासी बनी रहोगी। इतना कहकर अरुण आकाश की ओर उड़ गया। आगे चलकर वही सूर्यदेव का सारथी बना। विंता का दुख और भी गहरा हो गया, पर विधि को अभी कुछ और ही रचना था। कुछ समय पश्चात दूसरा अंडा स्वयं चमकने लगा। इस बार प्रकृति ने किसी को शीघ्रता नहीं करने दी, और जब वह अंडा फूटा तो दिशाएं प्रकाश से भर उठी। उसमें से जन्म हुआ एक अद्भुत महाबलशाली पक्षीराज का गरुड़। गरुड़ अग्नि के समान तेजस्वी थे। उनके पंखों की गूंज से आकाश कांप उठा। जन्म लेते ही गरुड़ ने अपनी मां को दासी के रूप में देखा। उस क्षण उनके हृदय में प्रतिज्ञा जन्म ले चुकी थी, माता, मैं आपको इस दासत्व से मुक्त कराऊंगा, चाहे मुझे देवताओं से ही क्यों न लड़ना पड़े। यहीं से नाग और गरुड़ के बीच उस वैर की शुरुआत हुई जो युगों तक चला। अगले एपिसोड में जानिए मुक्ति की वह शर्त जो स्वर्गलोक तक को हिला देगी।